हम कक्षा 10 के विज्ञान अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के अंतर्गत गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन के अध्ययन से पहले हम लेंसों के बारे में जानेंगे। लेंस क्या है? दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं लेंस कहलाता है। माने दो पृष्ठों से घिरा हुआ है, ये पारदर्शी माध्यम है और दोनों पृष्ठ इसके गोलीय होते हैं, वो लेंस कहलाता है। लेंस या तो उसके दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं या एक पृष्ठ गोलीय होता है। दोनों पृष्ठ भी गोलीय हो सकते हैं और एक पृष्ठ भी गोलीय हो सकता है। तो इस प्रकार से ये लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस बीच में मोटे होते हैं और किनारों में पतले होते हैं। इनमें बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। ये उत्तल लेंस ये है। इसमें क्या होता है कि ये लेंस बीच में मोटे हैं, ये यहाँ पर ये बीच में मोटे हैं और दोनों किनारों पर पतले हैं। तो जो लेंस बीच में मोटे और दोनों किनारों पर पतले होते हैं उनमें बाहर की ओर उभरे हुए दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। बाहर की ओर उभरा हुआ एक गोलीय पृष्ठ ये है, एक गोलीय पृष्ठ ये बाहर की ओर उभरा हुआ है और एक गोलीय पृष्ठ ये बाहर की ओर उभरा है। तो बाहर की ओर उभरे हुए दो गोलीय पृष्ठ हैं, ये उत्तल लेंस कहलाएंगे। ये लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित अर्थात किसी बिंदु पर केंद्रित करते हैं। ये इन लेंसों की विशेषता ये है कि ये प्रकाश की किरणों को अभिसारित करते हैं अर्थात एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं, इसलिए इन्हें अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ये लेंस उत्तल लेंस है। ये इसके दो उभरे हुए किनारे हैं, बीच में मोटे, किनारों में पतले, तथा आने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसारित करके और एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं, इसलिए इन्हें अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस कहते हैं। दूसरा इसका अवतल लेंस है। अवतल लेंस बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं। जैसे ये बीच में पतला है और किनारों में ऊपर नीचे मोटा है। तो अवतल लेंस ये बीच में पतले होते हैं और किनारों पर मोटे होते हैं। इसमें अंदर की ओर वक्रित या धंसे हुए दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। जैसे इसमें अंदर की ओर धंसा हुआ एक गोलीय पृष्ठ और ये दो, तो इसमें अंदर की ओर धंसे हुए या वक्रित दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। ये इनकी विशेषता होती है कि ये लेंस प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देते हैं अर्थात फैला देते हैं। तो चूंकि ये लेंस प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देते हैं अर्थात फैला देते हैं, इसलिए इन्हें अपसारी लेंस कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उत्तल लेंस अभिसारी लेंस है और अवतल लेंस अपसारी लेंस है। अर्थात उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को और ज़्यादा फैला देता है। यहाँ पर ये उत्तल लेंस के अभिसारी क्रिया है और ये अवतल लेंस की अपसारी क्रिया है। ये यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आ रही हैं, इन सभी किरणों को इसने मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली सभी किरणों को इसने एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया और ये मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली सभी किरणों को फैला दिया और फैल गई। इसके बाद हम इसकी कुछ परिभाषाओं को देखेंगे। उसकी परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा है लेंस का वक्रता केंद्र। जो गोलीय लेंस होते हैं ये इनमें दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। गोलीय लेंस में दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। जैसे इसमें ये गोलीय पृष्ठ और एक ये गोलीय पृष्ठ, इसमें एक ये गोलीय पृष्ठ और एक ये गोलीय पृष्ठ। इसके दोनों गोलीय पृष्ठ किसी गोले के भाग होते हैं
तो गोलीय लेंस में दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। इसमें प्रत्येक पृष्ठ किसी गोले का एक भाग होता है। तो क्योंकि गोलीय पृष्ठ का प्रत्येक पृष्ठ, गोलीय लेंस का प्रत्येक पृष्ठ एक किसी गोले का भाग होता है और इन गोलों को केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी इन गोलों का जो केंद्र है वो वक्रता केंद्र कहलाता है। तो इसलिए चूंकि इसमें दो वक्र पृष्ठ हैं, एक वक्र पृष्ठ इधर, एक वक्र पृष्ठ इधर, इसमें भी एक वक्र पृष्ठ इधर, एक वक्र पृष्ठ इधर, और ये दोनों वक्र पृष्ठ जो हैं वो किसी गोले के भाग हैं। ये दोनों वक्र पृष्ठ किसी गोले के भाग हैं। तो ये जिस गोले के भाग हैं, तो दो वक्र पृष्ठ हैं, दो गोलों के भाग हैं, इसलिए इनमें दो वक्रता केंद्र होते हैं। एक वक्रता केंद्र इधर वाले गोले का और एक वक्रता केंद्र इधर वाले गोले का। इसी तरह इसमें एक वक्रता केंद्र इधर वाले गोले का और एक वक्रता केंद्र इधर वाले गोले का। तो इस प्रकार से इनमें दो वक्रता केंद्र C1 तथा C2 होते हैं। C1 C2। चित्र में अवतल लेंस के वक्रता केंद्रों को दिखाया गया है कि किस तरह से ये इनके वक्रता दो वक्रता केंद्र होते हैं। इसके बाद अगली परिभाषा देखेंगे। अगली परिभाषा है इसके मुख्य अक्ष। इसकी अगली परिभाषा है मुख्य अक्ष। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। ये दोनों वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र पहला है और ये दूसरा वक्रता केंद्र है। तो ये दोनों वक्रता केंद्रों को ये मिलाने वाली ये काल्पनिक रेखा है C1 तथा C2 को। ये दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है ये पूरी चली गई आर पार, ये इसकी मुख्य अक्ष कहलाती है। इसी प्रकार से अवतल दर्पण में भी ये पहला वक्रता केंद्र, दूसरा वक्रता केंद्र, तो C1 तथा C2 को मिलाने वाली ये पूरी जो काल्पनिक रेखा है ये मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मैंने दोनों वक्रता केंद्र C1 तथा C2 को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा दर्पण की लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर प्रकाशिक केंद्र, जो लेंस का केंद्र होता है वो प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। जैसे यहाँ लेंस का केंद्र ये O दिया हुआ है और इसमें लेंस का केंद्र ये O है। ये उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र है और उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र ये है। तो माने ये प्रकाशिक केंद्र क्या है? लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है और चित्र में इसे O से दर्शाया गया है। एक का केंद्र यहाँ है O और एक का केंद्र O यहाँ है। द्वारक, अगली परिभाषा है इसकी द्वारक। गोली लेंस के वृत्ताकार भाग का व्यास इसका द्वारक कहलाता है। ये जो गोली लेंस है इसका जो वृत्ताकार भाग है, तो इसकी पूरा वृत्ताकार भाग जैसे परावर्तक पृष्ठ है इसकी, उसका जो व्यास है वो द्वारक कहलाता है। दोनों वक्रता केंद्र प्रकाश केंद्र से समान दूरी पर होती है। ये बात ध्यान में रखना है कि इसमें दो वक्रता केंद्र हैं और ये दोनों ही वक्रता केंद्र प्रकाश केंद्र से समान दूरी पर होंगे। और द्वारक उसकी गोली परावर्तक पृष्ठ जो है उसका व्यास है। इसके बाद हम फोकस देखेंगे। फोकस को अब ऐसे देखें कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसरित होती है वह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। जैसे उत्तल लेंस में ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली कई किरणें हैं। ये मुख्य अक्ष के समानांतर गई किरण, ये मुख्य अक्ष के समानांतर गई, ये मुख्य अक्ष के समानांतर गई, और ये सब मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें हैं। और दर्पण से लेंस से मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली ये किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात ये इधर F2 पर केंद्रित हो जाती हैं। इसलिए ये जो F2 है इस दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा। ये बात यदि अवतल दर्पण में हो तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें हैं वो जो है तो और फैल जाती हैं। वो और फैल जाती हैं तो उनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो पीछे की ओर बढ़ाने पर ये मुख्य अक्ष से
इस बिंदु से ये आती जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो जिस बिंदु से अपवर्तित होती हुई प्रतीत होती हैं वो बिंदु इसका प्रथम फोकस कहलाता है। तो ये उत्तल लेंस में ये इसका प्रथम फोकस f2 है और अवतल लेंस में मुख्य फोकस f1 है। उत्तल का मुख्य फोकस f2 और अवतल का मुख्य फोकस f1। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती हैं, माने मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, फैलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। और यहाँ पर f1 अवतल लेंस का मुख्य फोकस है। ये f1 इसका अवतल लेंस का मुख्य फोकस इसका f1 है। फोकस दूरी, किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाश केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाश केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है तथा उत्तल लेंस की फोकस दूरी OF2 है और अवतल लेंस की फोकस दूरी OF1 है। जैसे इसमें चित्र में देखें कि जो मुख्य फोकस है, तो यहाँ मुख्य फोकस f2 है, तो मुख्य फोकस f2 है, इसलिए OF2 ये प्रकाश केंद्र है और ये f2 है। तो OF2 माने प्रकाश केंद्र से मुख्य प्रकाश केंद्र से मुख्य फोकस की जो दूरी है वो इसकी फोकस दूरी कहलाएगी। और अवतल लेंस में OF1 प्रकाश केंद्र ये है और f1 ये है, तो प्रकाश केंद्र से f1 की दूरी ये अवतल लेंस की फोकस दूरी है OF1। तो इस प्रकार से हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस के फोकस और फोकस दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं।